वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्क्रीन दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. ओके, थैंक यू। So, in the last lecture, we have completed our fourth unit, that is company audit. From today, we will start with our first unit, vouching. Okay. So, last जो fourth unit हमने complete किया था, I hope you all remember about that and have kept the notes about that. Okay. So, first unit, it is related with the vouching. वाउचिंग क्या होता है ये अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले तो हमने नॉर्मली ऑडिटर का वेरी क्वालिफिकेशन क्या होता है, डिस्क्वालिफिकेशन क्या होता है, राइट्स क्या होते हैं, है ना, ड्यूटीज क्या होते हैं, वो पढ़ा। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द ऑडिटिंग प्रोसीजर। सो फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट प्रोसीजर वी नीड सम टेक्निक्स। ओके, टू कंडक्ट द ऑडिट वी नीड सम टेक्निक्स। सो वाउचिंग इज द वन ऑफ द टेक्निक। वाउचिंग क्या है? ये एक ऑडिटिंग टेक्निक है। ये भी एक ऑडिटिंग टेक्निक है जो कि हम क्या करेंगे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके, सो ऑडिटिंग यहाँ पे हम लोग वाउचिंग में पढ़ने वाले हैं। मीनिंग ऑफ वाउचिंग, डेफिनेशन ऑफ वाउचिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाउचिंग एंड पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड बाय द ऑडिटर व्हाइल वाउचिंग। क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग? मीनिंग ऑफ वाउचिंग, definition of vouching, importance of vouching, objectives of vouching, and points to be considered by auditor while vouching. Okay, so main जो vouching होता है, that vouching is conducted for the audit of income and audit of expenses. So वाउचिंग का जो टेक्निक है वो ये दो पार्ट्स के लिए डिवाइड हो जाता है। इनकम का वाउचिंग करने के लिए, इसका इनकम का वाउचिंग करने के लिए, और एक्सपेंसेस का वाउचिंग करने के लिए, मतलब ऑडिट करने के लिए। बराबर समझ में आया क्या बोल रही हूँ मैं? जो हम लोग वाउचिंग टेक्निक पढ़ेंगे, दैट वाउचिंग टेक्निक इज यूज्ड टू एग्जामिन और ऑडिट द इनकम एंड एक्सपेंसेस। इन दोनों को एग्जामिन करने के लिए वाउचिंग टेक्निक यूज किया जाता है। ओके, चलो। सो what do you mean by vouching? Vouching means the examination and inspection of documentary evidences in support of the entries. जो एंट्रीज की हुई है उनके सपोर्ट में जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है उनको चेक करना, उनको इंस्पेक्ट करना, उनको एग्जामिन करना। फॉर व्हाट? फॉर एस्टेब्लिशिंग द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। वो जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट हमने एज ए एविडेंस करके जमा करके रखे हुए हैं वो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी क्रिएट करते हैं कि नहीं करते हैं, इसके लिए हमें ये एग्जामिनेशन करना जरूरी होता है, उनका एक्यूरेसी देखना जरूरी होता है, इसीलिए। सो दिस काइंड ऑफ एग्जामिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिड टेस्ट ऑफ ऑडिट। क्या बोलते हैं इसको? एसिड टेस्ट ऑफ ऑडिट के नाम से भी जाना जाता है। अंडरस्टैंड? वाउचिंग मतलब क्या? वाउचिंग इज मीन्स नथिंग बट द एग्जामिनेशन, inspection of the documentary evidences to prove the accuracy. That's it. Okay. So vouching is an act of examination of documents to ascertain the authenticity of the entries. ऑथेंटिसिटी, उनका ऑथेंटिसिटी हमें प्रूव करना पड़ता है कि वो सही है या गलत है। देखो, एक्यूरेट है वो अलग बात है, लेकिन सही है या गलत है, बराबर, ये भी हमें जानना बहुत जरूरी होता है। तो उनका ऑथेंटिसिटी पता होना चाहिए, लीगैलिटी पता होना चाहिए कि वो लीगल है कि नहीं है। फॉर दैट पर्पज ऑल्सो वाउचिंग इज कंडक्टेड। Okay, then next, the purpose of vouching is to see that the financial transactions have been properly authorized, recorded, and entered in the books of अकाउंट्स। तो इसका पर्पस क्या होता है? ये देखना कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ है वो प्रॉपरली अथोराइज है, सच में वो ट्रांजैक्शन कंडक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, इनकर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका एंट्री जर्नल लेजर में हुआ है कि नहीं हुआ है। ये सारी चीजें कंफर्म करने के लिए वाउचिंग करना जरूरी होता है। अंडरस्टैंड? समझ में आया वाउचिंग मतलब क्या? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? एनी डाउट?
वाउचिंग इसलिए किया जाता है ताकि हम लोग एग्जामिन कर सके, इंस्पेक्ट कर सके कि जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है फॉर द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज करेक्ट और नॉट। बराबर। टू सी वेदर दे ट्रांजेक्शन्स आर ऑथेंटिकेट और नॉट, लीगल ट्रांजैक्शन है कि नहीं सच में, या किसी ने डमी ट्रांजैक्शन बनाया हुआ है, ये चेक करने के लिए वाउचिंग करना जरूरी है। देन पर्पस क्या होता है कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड किए गए हैं कि नहीं, प्रॉपरली ऑथोराइज किए गए कि नहीं, मतलब सिग्नेचर है कि नहीं ट्रांजैक्शन पे, प्रॉपरली एंटर्ड किए गए हैं कि नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ये देखना मतलब वाउचिंग होता है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? एनी डाउट अप टू दिस? किसी को डाउट है? सो ये क्या होता है वाउचिंग करना? इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर। क्या होता है? ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू वाउच द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। He should be satisfied that the transactions recorded in the books of accounts are correct and proper. वो सब के सब करेक्ट है और प्रॉपरली मेंटेन किए गए हैं, ये देखना ऑडिटर का काम होता है। वाउचिंग के थ्रू ये काम कर सकता है। ओके, गॉट इट? द नेक्स्ट वन, definition of vouching. According to Dixie, vouching consists of comparing the entries in the books of accounts with the documentary evidences in support thereof। जो अभी मीनिंग बताया वही डेफिनेशन में कन्वर्ट किया हुआ है कि हम लोग क्या करते हैं, एंट्रीज को कंपेयर करते हैं ना, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसको देखेंगे और हमने जो कंप्यूटर में एंट्री किया हुआ है वो देखेंगे, दोनों एक दूसरे से मेल खाते हैं कि नहीं खाते, बराबर। वो ट्रांजेक्शन सच में हुआ है कि नहीं जो रिकॉर्ड किया गया है, अंडरस्टैंड। और जो पर्टिकुलरली डॉक्यूमेंट हमारे पास है उसका एंट्री किया गया है कि नहीं ये हम लोग देखेंगे, बराबर। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ वाउचिंग। वाउचिंग कंसिस्ट ऑफ कंपेयरिंग द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट देयर ऑफ। So now the question will comes in your mind, that is what do you mean by the documentary evidence? अगर हम लोग documentary evidence की बात कर रहे हैं, then what do you mean by documentary evidence? Documentary evidence means nothing but the documents, बराबर। Documentary evidence means nothing but the documents which are supporting to the entries which we are entered in the books of accounts। जो भी एंट्री हम लोग हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करेंगे उससे रिलेटेड आपके पास क्या प्रूफ है, क्या है आपके पास, कौन सा डॉक्यूमेंट है कि आपने ये एंट्री क्यों किया, कौन से बेस पे किया, इसका कुछ प्रूफ होना चाहिए ना। सच काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आर कॉल्ड एज सच काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आर कॉल्ड एज अ वाउचर। उसको क्या बोलते हैं? वाउचर बोलते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को, क्या बोलते हैं? वाउचर बोलते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास एज अ प्रूफ करके, एज अ एविडेंस करके अवेलेबल रहेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज अ वाउचर, बराबर। अंडरस्टैंड? डेफिनेशन देखा सब? क्या डेफिनेशन है वाउचिंग का? एनी डाउट अप टू दिस? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किसको बोलते हैं और वाउचर किसको बोलते हैं? जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एंट्रीज को सपोर्ट करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को बोलते हैं वाउचर, बराबर। और जो एंट्रीज को सपोर्ट करने वाले डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, दैट वी आर ट्रीटिंग एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, डॉक्यूमेंट्स। ओके, देन व्हाट इज वाउचर? वाउचर, अभी वाउचर मतलब मैंने तो बता दिया डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मतलब किस तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वाउचर्स, बराबर। तो किस तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं? आपने ये देखा, ये यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या है, ये दिख रहा है सबको? ये क्या है? क्या दिख रहा है ये सबको? चेक दिख रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, चेक है ना? आईसीआईसीआई बैंक के नाम से दिया हुआ है, देखो। अगर आपको आपके कंपनी में किसी ने चेक दिया तो आप वो चेक के अगेंस्ट में क्या करोगे, कंप्यूटर में एंट्री करोगे ना कि पैसा रिसीव्ड हुआ करके, चेक रिसीव्ड हुआ करके। तो चेक रिसीव्ड हुआ तो उसका प्रूफ भी तो होना चाहिए आपके पास। आप क्या करते हो, चेक का जेरोक्स करके रखते हो, बराबर। चेक का जेरोक्स आपके फाइल में लगा हुआ रहता है, गॉट इट? सो दिस डॉक्यूमेंट चेक, चेक इज द वाउचर। चेक क्या है? वाउचर है। ये दूसरा वाला देखो, रिसिप्ट बुक है। चंदा मांगने वाले आपके पास आते हैं, आपको रिसिप्ट देते हैं, बराबर। आप दुकान में जाते हो, मेडिकल में जाते हो, आपको वो बिल देता है, सेल बिल, परचेज बिल देता है, रिसिप्ट देता है कि आपसे पैसा लिया करके।
ये डॉक्यूमेंट्स क्या है? These documents are called as a vouchers. Vouchers means see here. Any documentary evidence supporting to the entries in the books of account is called a voucher. That means अभी देखो एक simple line लिखती हूँ यहाँ पे, voucher means nothing but the piece of paper. क्या है? Piece of paper on which details of transactions are mentioned. Got it? इसका मतलब होता है वाउचर, द पीस ऑफ पेपर ऑन विच द डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन आर मेंशन। जैसे कि अभी चेक बताया, चेक पे देखो आप सबको दिख रहा है कि किसके नाम से चेक बनाया हुआ है, वो दिख रहा है मुकेश शर्मा के नाम से, है ना। वो अपने आईसीआईसीआई बैंक के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहा है, जबकि उसका बैंक स्टार बैंक ऑफ इंडिया का है। कौन सी डेट पे कर रहा है, कितने अमाउंट का कर रहा है ना। उसका जो बैंक ब्रांच है, जिस बैंक का वो चेक निकाल रहा है, ड्रॉ कर रहा है, वो कौन से बैंक से है, कहाँ पे ब्रांच है उसका, देन चेक नंबर क्या है, यस और नो, रुपीज वर्ड में कितना है, फिगर में कितना है, वेदर इट इज अकाउंट पे चेक और बियरर चेक, all these details of transactions you will get on this paper. This paper is called as a voucher. रिसिप्ट पे भी देखो, रिसिप्ट पे ऊपर कोई भी मंडल रहेगा तो मंडल का नाम रहता है, दुकान का नाम रहता है, फिर बाद में कस्टमर का नाम रहता है, डेट रहता है, सीरियल नंबर रहता है, डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन रहते हैं, फिर नीचे सिग्नेचर ऑफ पेई रहता है, सिग्नेचर ऑफ रिसीवर रहता है, रेवेन्यू स्टैम्प होता है कि नहीं। ऑल द डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन दैट पर्टिकुलर पेपर, दैट इज कॉल्ड एज अ वाउचर्स। गॉट इट? एनी डाउट अप टू दिस? देखो एग्जाम्पल भी लिखा है मैंने यहाँ पे, एक फॉर एग्जाम्पल्स कौन सा वाउचर होता है? बिल, परचेज बिल, सेल बिल, रिसिप्ट, इनवॉइसेस, काउंटर फॉइल्स, सैलरी स्लिप्स, है ना, वेज शीट्स, वेजेस जिनको दिया जाता है उनका वेजेस बनता है, जिनको सैलरी दिया जाता है उनका सैलरी स्लिप बनता है, बैंक स्टेटमेंट्स, बैंक पासबुक, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्टनरशिप डीड, मिनट्स बुक, एग्रीमेंट्स, परचेस ऑर्डर, आउटवर्ड रजिस्टर, स्टोर रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा। इस तरह से जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते जाते हैं रिलेटेड टू योर ट्रांजेक्शन, दैट आर कॉल्ड एज अ वाउचर्स, बिकॉज विच इज वर्क एज अ documentary evidences. Okay, any doubt? नो डाउट? समझ में आहे सबको यहाँ तक? हा, त्याचा मेसेज आलेला वाटतं, पाठवणार होते म्हणून. हा, सध्या तरी काम आहे. काय पाठवणार होता तो? जाऊ दे. तसं याचं पोरगा आहे मी, येण्यासारखं. ओके, नो डाउट? समझ में आया सबको? वाउचर क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है, कौन से टाइप के वाउचर्स होते हैं? ओके, चलो, देन वी विल सी द नेक्स्ट, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाउचिंग। अगर आप वाउचिंग करने जा रहे हो, देन व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाउचिंग? वाउचिंग इज अ essential part of auditing. What? Vouching is a essential. Vouching is an essential part of auditing. Auditing का जो वाउचिंग है वो इसेंस पार्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सो यू कैन से दैट वाउचिंग इज एन इसेंस ऑफ ऑडिटिंग. Okay, very much essential. Okay, because the success of the audit work is totally depend on the vouching which is doing by the auditor. Okay, मतलब ऑडिटरशिप सिर्फ क्या करता है, एक्यूरेसी चेक नहीं करता है, मैथमेटिकल जो फिगर्स होते हैं सिर्फ वो चेक नहीं करेगा, बल्कि उसका ऑथेंटिकेशन भी चेक करेगा। ठीक है, हर तरफ से वो चेक करेगा।
कि जो ऑडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए गए वो प्रॉपरली है या नहीं है, उसका अथॉरिटी, उसका एक्यूरेसी, उसका कंप्लीटनेस, वेदर द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट और नॉट, ये भी सारी चीजें चेक करेगा, बराबर, वाउचिंग करके। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाउचिंग, फर्स्ट दैट इज जेन्युइननेस ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब ऑडिटर क्या करेगा वाउचिंग करके? वाउचिंग इज गोइंग टू एंश्योर द ऑडिटर दैट नो बोगस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटर चेक करने जा रहा है, उस ट्रांजैक्शन में कोई भी बोगस एंट्री किया हुआ नहीं है, ये ऑडिटर को पता चल जाएगा। लेकिन कब पता चलेगा? जब वो वाउचिंग करेगा, जब वो एग्जामिनेशन करेगा। अंडरस्टैंड? गॉट इट? So it ensures him that no bogus transactions had been made. Okay, and all the transactions are taken place accurately or properly. इस तरह से वो ये एक तरह का importance provide करेगा vouching auditing के लिए. Then second one, enable to know the nature of transaction. Yes, of course, when the auditor will go to do the vouching or examination, ओके, वाउचिंग मीन्स कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं कर रहा है, वो एग्जामिनेशन ही कर रहा है। वाउचिंग मीन्स यू कैन से एग्जामिनेशन, understand? So this kind of a vouching, this kind of examination will also help him to check the transactions whether taken place are related to the nature and type of business or not. जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग या बिजनेस एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक्टिविटी में अगर कोई ऑडिटर ऑडिटिंग करने गया है, तो उसको पता चलेगा ना कि नेचर कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग का है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग का नेचर है तो रेडीमेड प्रोडक्ट लाके क्यों रखे हैं गोडाउन में? अगर रेडीमेड प्रोडक्ट फिनिश गुड्स अगर बना के रखे हुए हैं गोडाउन में, मतलब बना के नहीं रखे, मंगा के रखे, परचेस करके रखे, देन ही विल आस्क द क्वेश्चन ना, क्योंकि नेचर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का है, कंपनी खुद मैन्युफैक्चर कर रही ना, तो फिर फिनिश गुड्स परचेस करने की क्या जरूरत है यहाँ पे? दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग कंपनी, दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अंडरस्टैंड? सो द नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस वी कैन नो according to the vouching, or because vouching, the auditor will enable to know the nature of transactions. Okay, समझ में आया? Then third one, that is help to know the relevance of the transactions. Vouching helps the auditor to ascertain that the transactions are pertaining to the accounting period. Pertaining to the accounting period मतलब क्या? Relevance of the transaction. See, हमारा financial year 1 year का होता है, from April to March. तो अप्रैल टू मार्च पीरियड के अंडर जो ये अकाउंटिंग पीरियड है, उसी अकाउंटिंग के पीरियड के अंडर जो भी ट्रांजैक्शन टेक प्लेस होंगे, उन्हीं का तो एंट्री किया जाएगा ना, बराबर? समझ में आया? लेकिन अभी अप्रैल में एंट्री किया हुआ है, जो मार्च में ऑलरेडी एंट्री हो चुका है, उसका एंट्री अप्रैल में दिखा रहे हो आप, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, बिकॉज दैट पर्टिकुलर एंट्री ऑफ द मार्च मंथ इज नॉट रिलेवेंट टू द ट्रांजेक्शन विच आर ऑकरिंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अंडरस्टैंड? सो देयर शुड बी अ रिलेवेंट पीरियड फॉर एंटरिंग द ट्रांजेक्शन, एंड अकाउंटेंट्स आर डूइंग द सेम थिंग। फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही वो अपना ट्रांजेक्शन क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, बराबर? So this kind of examination help the auditor to know the transaction as per the pertaining period or not. उसी particular period से related है कि नहीं, ये भी पता चलता है। ये importance होता है वाउचिंग का, बराबर? To know the genuineness of data, to know the nature of transaction, to know the relevance of transaction. इसके लिए वाउचिंग का हेल्प होता है। देन facilitates the proper allocation of capital and revenue expenses. As an accounting student, we know that there are two types of expenses: capital expenses and revenue expenses. So this vouching helps, this kind of examination helps the auditor to know whether the company accountant has properly allocated the resources or expenses as per the nature of them. Okay, capital nature and as per revenue nature, whether that expenses and receipts are properly allocated or not, ये पता चलेगा, बराबर? क्योंकि ऑडिटर चेक करेगा ना, एग्जामिन करेगा, मतलब वाउचिंग करेगा, मतलब क्या करेगा, चेक करेगा। सो बिकॉज ऑफ दैट वाउचिंग ही विल कम टू नो कि whether the expenses and receipts are properly allocated or not as per the capital and revenue nature. Understood? Any doubt in these 4 points?
डाउट है किसी को? सिंपल समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? वाउचिंग मतलब क्या होता है? एग्जामिनेशन ही होता है एक तरह का, लेकिन ये एग्जामिनेशन होता है सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेस का, बताया मैंने स्टार्टिंग में। वाउचिंग मेथड, वाउचिंग टेक्निक इज गोइंग टू यूज ओनली फॉर द इनकम एंड एक्सपेंसेस एग्जामिनेशन। ओके, देन नेक्स्ट वन दैट इज डिटेक्ट्स द एरर्स एंड फ्रॉड्स। यस ऑफ कोर्स, अगर आप वाउचिंग करोगे, अगर आप एग्जामिनेशन करोगे, देन ऑब्वियसली उसमें जो भी फ्रॉड है, एरर है, आपको फाइंड आउट होगा कि नहीं टाइम लिमिट में, जो भी टाइम लिमिट में आप ऑडिटिंग कंडक्ट कर रहे हो। बराबर, प्रॉपरली आपको डिटेक्ट होगा कि क्या फ्रॉड हुआ है, क्या एरर हुई है। गॉट इट? तो ये एक हेल्प मिलेगा। देन डिसाइड द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन। Vouching will help to decide the authenticity of transaction. Whenever the auditor is going to do the vouching, then it will ensure the auditor that transaction is recorded or properly authorized by the responsible official. जैसे कि आप ऑडिटर हो, आप किसी भी कंपनी में अगर ऑडिटिंग करने जाते हो, वाउचर चेक करते हो, डॉक्यूमेंट चेक करते हो, तो आप चेक करोगे, उस पे अगर साइन नहीं है तो आप उसको ऑथोराइज मानोगे क्या? बिकॉज जब तक कोई भी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं होता है, तब तक हम लोग उस डॉक्यूमेंट को अथोराइज नहीं बोल सकते। सो अथोराइजेशन वी विल कम टू नो आफ्टर द वाउचिंग ओनली ना। जब आप एग्जामिनेशन करोगे, वाउचिंग करोगे, तब आपको पता चलेगा। बराबर। सो वी कैन नो द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑल्सो बिकॉज ऑफ द वाउचिंग। ओके, देन नेक्स्ट वन दैट इज द एंश्योर्स प्रॉपर अकाउंटिंग। प्रॉपर अकाउंटिंग होता है, देखो वाउचिंग की वजह से, एग्जामिनेशन की वजह से प्रॉपर अकाउंटिंग होता है। बराबर, क्यों? क्योंकि अकाउंटेंट को पता है कि ऑडिटर आने वाला है वाउचिंग करने के लिए, चेक करने के लिए। यस और नो? गॉट इट? So the vouching and examination will come to know that whether the accounts which are maintained by the company as per the accounting policy or not. अंडरस्टैंड? तो उसको बराबर पता चल जाएगा कि वो प्रॉपरली अकाउंटिंग पॉलिसीज के हिसाब से अकाउंट बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए, तो पता चल जाएगा। देन नेक्स्ट वन दैट इज कंप्लायंस विथ लॉ। अभी कंप्लायंस विथ लॉ ये जो वर्ड है, ये ध्यान में रखो, क्योंकि मैंने एफवाई में भी पढ़ाया था, फिर भी तुम लोगों को टीवाई तक जाओगे, एमकॉम तक जाओगे, तो भी समझ में नहीं आता है कि कंप्लायंस विथ लॉ मतलब क्या। कंप्लायंस विथ लॉ कितने लोगों को याद है? एफवाई में पढ़ाया था मैंने कंप्लायंस विथ लॉ। यस, वेरी गुड। अकॉर्डिंग टू लॉ, रिलेटेड टू लॉ, मतलब कंप्लायंस मतलब क्या? कंप्लाई होना चाहिए विथ लॉ ने, अपने लॉ के अंडर आपको रूल्स एंड रेगुलेशन भेजा गया है ना, दिया गया है कि आपको ऐसा अकाउंटिंग बनाना चाहिए, आपको ऐसा ऑडिटिंग करना चाहिए, आपको ये काम करना चाहिए, आपको वो काम करना चाहिए, ये सब लॉ हमें बताता है। सो देयर शुड बी अ कंप्लायंस विथ लॉ। वाउचिंग एंश्योर्स दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर कंप्लाइंग विद द लॉ। आपने जो है वाउचिंग किया हुआ है, एग्जामिनेशन किया हुआ है, तो क्या होगा? पता चल जाएगा कि जो कंपनी ने अकाउंट्स बनाए हुए हैं, वो कंपनी के अकाउंट्स एज पर द कंपनीज एक्ट बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं। सो दैट इज द कंप्लायंस विद द लॉ। ओके, देन नेक्स्ट वन दैट इज एंश्योर्स प्रॉपर डिस्क्लोजर। यस ऑफ कोर्स, वाउचिंग जो होता है जब आप एग्जामिनेशन करने जाते हो, दैट आपको पता चलता है कि कंपनी ने अपने अकाउंट्स डिस्क्लोज किए हैं कि नहीं प्रॉपरली। जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं कंपनी में, वो प्रॉपरली डिस्क्लोज किए हैं कि नहीं किए हुए, वो पता चल जाता है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिकॉज द कंपनी शुड नॉट हाइड एनीथिंग ओके फ्रॉम द पब्लिक। उनको हर बार अपना क्या करना पड़ता है? डिस्क्लोजर करना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द प्रोविजन ऑफ द शेड्यूल 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। सो ये वाउचिंग आपको एज ऑडिटर को हेल्प करेगा ये देखने में कि प्रॉपरली डिस्क्लोजर हुआ है कि नहीं हुआ है सारे फाइनेंशियल अकाउंट्स का इन द कंपनी अंडर द शेड्यूल 6। उसी हिसाब से डिस्क्लोज किए जाने चाहिए जिस हिसाब से शेड्यूल 6 में दिया हुआ है। गॉट इट? एनी डाउट अप टू दिस? ये हो गए हमारे इम्पोर्टेंस। कौन से इम्पोर्टेंस है? वी कैन कम टू नो विद द हेल्प ऑफ वाउचिंग जेन्युइननेस ऑफ ट्रांजैक्शन, nature of transaction, relevance of transaction, allocation of capital and revenue expenses,
एरर्स एंड फ्रॉड्स पता चलेंगे, ऑथेंटिसिटी पता चलेगी, प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन है कि नहीं वो पता चलेगा, कंप्लायंस विथ लॉ है कि नहीं पता चलेगा जो भी अकाउंट्स बनाए हुए हैं, और उन अकाउंट्स को प्रॉपर डिस्क्लोजर किया गया है कि नहीं किया गया एज पर द शेड्यूल 6, ये पता चलेगा। एनी डाउट इन एनी पॉइंट? 9 पॉइंट में किसी को डाउट है? आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। सिंपल है, सिंपल, सिंपल। यू कैन इजी टू, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। ऑथेंटिसिटी मीन्स बताया ना बेटा, ऑथेंटिसिटी दैट इज ऑथोराइजेशन। जैसे कि कोई भी ये होता है, वाउचर होता है, ठीक है। अभी क्या हुआ कि मैंने आप क्या हो, अकाउंटेंट हो, ठीक है। तो मेरी कंपनी के साथ आपके कंपनी का कुछ तो ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है। मैंने अपने पर्सन को भेजा आपके पास ट्रांजैक्शन लेके। तो वो ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि आपने अगर पैसा पेमेंट किया हुआ है, ठीक है, तो आपने पेड करके दिया है, हमको रिसीव्ड हुआ है, तो हमसे आपको क्या मिलना चाहिए, रिसीव्ड होना चाहिए। और आपने पेड किया तो पेड का ये होना चाहिए, कैश वाउचर होना चाहिए, ठीक है। आपने पेड का कैश वाउचर बनाया और वाउचर पे आपने साइन नहीं किया और ऐसे ही दे दिया, तो वो वैलिड है क्या? इज इट अथोराइज्ड? विदाउट सिग्नेचर कोई भी पेपर अथोराइज नहीं होता है। ओके, दैट इज द ऑथोराइजेशन। अथोराइज होना चाहिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन का। जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, आप मुझे पैसे दे रहे हो, ठीक है, लेकिन आप तो वहां पे अकाउंटेंट हो ना। आपकी साइन लेके हम क्या करेंगे? आपके साइन के साथ साथ आपके जो सीनियर पर्सन रहेंगे या फिर कंपनी का स्टैंप रहेगा वो होना जरूरी है। देन ओनली इट कैन बी ऑथेंटिसिट। ओके, अथोराइज होगा। अदरवाइज उस पेपर को कोई मतलब नहीं है जिसपे कोई भी साइन नहीं है, कोई भी स्टैंप नहीं है। ओके, यस। देन प्रॉपर डिस्क्लोजर। प्रॉपर डिस्क्लोजर में क्या बताया बेटा मैंने? प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए। कंपनी को बोला गया है कि आप जो भी अकाउंट्स बनाओगे, ठीक है, वो अकाउंट्स आपको प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू दिस शेड्यूल 6 के हिसाब से बनाना है। मतलब शेड्यूल 6 में एक फॉर्मेट दिया गया है अकाउंट्स बनाने का, बराबर, उसको मेंटेन करने का। तो वो उसी फॉर्मेट में डिस्क्लोज होने चाहिए। ओके, तो ये तो ऑडिटर जब वाउच करेगा, एग्जामिनेशन करेगा, तब उसको पता चलेगा ना कि ये शेड्यूल के हिसाब से उन्होंने डिस्क्लोज किया है कि नहीं किया हुआ है। आई थिंक आप लोगों को एफए में है शायद, ये साल या अगले साल शेड्यूल 6 में आता है अकाउंट्स बनाना, आपको पता चलेगा। ओके, एक फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट में आपको बनाना पड़ता है अकाउंट्स, दैट इज द डिस्क्लोजर। गॉट इट? रोल नंबर 11। और बाकी किसी को डाउट है? नो डाउट? चलो, देन नेक्स्ट वन, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग। अभी मैं इतना सारा आपको बोल रही हूँ कि एग्जामिनेशन कर रहा है ऑडिटर, ये चेक कर रहा है, वो चेक कर रहा है ना। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हमें ये वाउचिंग करना चाहिए? व्हाट इज द मोटो ऑफ वाउचिंग? व्हाई वी आर डूइंग द वाउचिंग इन द कंपनीज एज ऑडिटर? व्हाई वी आर डूइंग द वाउचिंग? सो फर्स्ट, we want to find out the errors and frauds. Yes, of course, we have to find out। इसका माइक ऑन हो गया? चलो बंद करो। ठीक है, सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू डिटेक्ट द एरर्स एंड फ्रॉड्स। whatever the transactions are taken place and whatever the transactions are having the documentary evidences, that documentary evidences are going to be checked by the auditor. Okay, why he is checking? Why? Because he want to find out na any error is there, any fraud is there or not. That's why he is examining the documents. Understand? That's why the vouching is doing by the auditor to find out the errors and frauds. Got it? Then to know the truth of the account, to know the truth of account मतलब क्या होता है कि हर कोई ट्रांजैक्शन, देखो यहाँ पे ऑडिटर का ड्यूटी होता है, ही हैज टू चेक ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन एंड ही हैज टू वेरीफाई दैट ट्रांजैक्शन, है ना, विद द डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस।
जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस रहेंगे उसके साथ उसको हर एक एंट्री चेक करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसे पता चलेगा कि सच में वो ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। दैट मीन्स टू नो द ट्रुथ ऑफ द अकाउंट। जो अकाउंट बनाया गया है उसका प्रूफ भी है और अकाउंट में एंट्री भी हुआ है, इसका मतलब करेक्ट है। वो करेक्टली अकाउंट में एंट्री किया गया है, उसका करेक्टली अकाउंट बनाया गया है। ओके। अगर सपोज कंपनी में, फॉर एग्जांपल, कंपनी ने मशीनरी परचेस ही नहीं किया और उन्होंने नकली बिल बना के रखा हुआ है, डमी बिल बना के रखा हुआ है, दैट वी हैव परचेज द मशीनरी, बराबर। सॉरी, मशीनरी का बोल रही हूँ ना, मशीनरी नहीं आएगा यहाँ पे, वो वाउचिंग की बात कर रहे हैं, तो इनकम एंड एक्सपेंसेस की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि, और सपोज कंपनी ने क्या किया हुआ है, सैलरी अकाउंट दिया हुआ है। कंपनी में एक्चुअली टोटली लोग काम करते हैं 50, लेकिन सैलरी पेड किया है 55 लोगों को। कितना? 50 लोग काम करते हैं और सैलरी दिया गया है 55 लोगों को। यस और नो? गॉट इट? सो ये कब फाइंड आउट होगा? जब वो सैलरी अकाउंट जो है वो प्रॉपरली ऑडिटर एग्जामिन करेगा, वाउच करेगा ना, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के साथ, रजिस्टर के साथ। सैलरी रजिस्टर होता है, उस पे वो देखेगा कि कितने लोगों ने साइन किया हुआ है, कितने लोगों को सैलरी मिला हुआ है। अंडरस्टैंड? So all these related documentary evidences are going to be checked by the auditor. Then afterwards he will come to know कि अरे हाँ, यहाँ पे गड़बड़ है, 5 लोगों का साइन मैच नहीं कर रहा है, 5 लोगों का सैलरी रजिस्टर में साइन नहीं है, बराबर, क्यों नहीं है, पूछेगा ना। अंडरस्टैंड? और है तो भी वो देखेगा कि रोल कॉल पे कितने, बराबर, रोल कॉल पे कितने एम्प्लॉयज है, या फिर जितने लोगों का थंब इम्प्रेशन आया है, उसका भी प्रिंट आउट निकलता है, वो भी चेक करेगा कि एम्प्लॉय तो इतने आ रहे हैं, फिर 5 एम्प्लॉय गए किधर। अंडरस्टैंड? इस तरह से सो वी कैन कम टू नो द ट्रूथ। सो फॉर दैट पर्पज वाउचिंग इज नेसेसरी। देन नेक्स्ट वन, टू फाइंड आउट द अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स। अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन देखो, जो कि रिकॉर्ड किए गए नहीं है, मिसिंग ट्रांजेक्शन्स है, बराबर। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी एज अ अकाउंटेंट भी क्या होता है, व्हाट्सएप पे बिजी हो जाता है, आजकल व्हाट्सएप है, मोबाइल है, बहुत सारी चीजें होती है, ह्यूमन बीइंग है ना। तो उसके पास फाइल दिया जाता है, पूरे फाइल में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते जाता है, रिकॉर्ड करते जाता है, बीच में ही कुछ काम आता है तो उठ के चला जाता है, फिर वापस आता है, बराबर। तो वो भूल जाता है, उसको लगता है कि ये ट्रांजैक्शन का एंट्री मैंने कर दिया है, तो वो आगे पेज पलट देगा और अगले आगे ट्रांजैक्शन करेगा एंट्री। अंडरस्टैंड? तो आगे के ट्रांजेक्शन का एंट्री किया तो पिछला ट्रांजेक्शन क्या हो गया, अनरिकॉर्ड हो गया ना, उसने उसका एंट्री किया ही नहीं। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को भी फाइंड आउट करने के लिए वाउचिंग बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तब उसकी जगह पे जब ऑडिटर बैठेगा तो ऑडिटर एक एक ट्रांजैक्शन, एक एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ चेक करेगा। इसका एंट्री हुआ है, टिक करेगा, इसका एंट्री हुआ है, टिक करेगा, इसका एंट्री हुआ है, टिक करेगा। फिर बाद में उसके हाथ में वो पेज आ जाएगा जिसका एंट्री नहीं हुआ है, फिर देखेगा अरे इसका एंट्री कहाँ है, कंप्यूटर में तो दिख नहीं रहा है। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस फाइंड आउट होते हैं। देन नेक्स्ट वन, दैट इज to know that all transactions are authorized. Yes, of course, the auditor will check while vouching. He will check whether all the transactions are properly authorized or not. Because if the transactions are not authorized, then such transactions can be a fraud or fake transactions. हो सकता है ना, साइन नहीं है। आप एज अ अकाउंटेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें अगर कुछ फ्रॉड करना है तो हम लोग उस पे साइन नहीं लेंगे, क्योंकि साइन लिया तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि इतना पैसा तो आया है, इतना पैसा तो गया है, पता चल जाएगा ना। अंडरस्टैंड? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर प्रॉपरली ऑथोराइज्ड और नॉट। तो ये जानने के लिए हमें वाउचिंग कराना जरूरी होता है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग। देन ऑल्सो टू नो अबाउट द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। ओके। बिजनेस ट्रांजैक्शन, जैसे कि पहले मैंने बताया कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से ही आपके अकाउंट्स में एंट्री होना चाहिए, बराबर। सो यहाँ पे बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड मतलब पर्सनल ट्रांजैक्शन होता है। बहुत सारे कंपनी के लोग होते हैं जो अपने पर्सनल ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन में इंक्लूड कर देते हैं कि नहीं, लाइट बिल, कॉल बिल वगैरह, फोन बिल, ऐसे पर्सनल एक्सपेंसेस भी होते हैं। Got it? So to find out that kind of a transaction and to know the real profit or loss of the business, to know the real profit of the business, we have to bifurcate the personal transaction and business transaction. उन दोनों को हमें क्या करना पड़ता है, बाइफर्केट करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि whether to showing the profit only business transactions are recorded or not.
क्योंकि बिजनेस की बात कर रहे हैं तो बिजनेस का ही प्रॉफिट होना चाहिए ना। उसमें अगर आप अपना पर्सनल इनकम भी ऐड कर दोगे तो वो प्रॉपर प्रॉफिट होगा क्या, रियल प्रॉफिट होगा क्या? नहीं होगा। सो इट इज necessary to find out the business transactions from overall the transactions. Okay, got it? I hope all of you understand what are the objectives of vouching. Objective of vouching is to detect the error and fraud, to know the truth of account, to find out the unrecorded transactions, to know that all transactions are authorized, and to find business transactions. Any doubt up to this? है क्या किसी को डाउट है? नो डाउट? बोलो जल्दी। नो डाउट? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाउचिंग। क्या क्या बताया? मीनिंग ऑफ वाउचिंग बताया। वाउचिंग मीन्स नथिंग बट द एग्जामिनेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस in support of the entries, okay, to establish the arithmetical accuracy, and this procedure is also called as a acid test बताया। बराबर। और वाउचिंग का पर्पस क्या होता है? टू सी दैट द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैव बीन प्रॉपरली ऑथराइज्ड, रिकॉर्डेड एंड एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, एंड ये ड्यूटी किसका होता है? वाउचिंग करने का ड्यूटी किसका होता है? ऑडिटर का होता है। he should satisfied with the transactions recorded in the books of accounts but with the help of documents only। यहाँ पे ऊपर चला गया था क्या चैट बॉक्स? वही मैं सोच रही हूँ, रिप्लाई नहीं आया। ओके, देन डेफिनेशन ऑफ वाउचिंग बताया था। Definition of vouching, that is, the vouching consists of comparing entries in the books of accounts with the documentary evidence in support thereof। Then documentary evidence मतलब क्या होता है? Documentary evidence means nothing but the documents which are supporting to the entries। और जो डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग टू एंट्रीज होते हैं उनको बोलते हैं वाउचर्स। तो वाउचर्स मतलब क्या? अ पीस ऑफ पेपर ऑन विच द डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शंस आर मेंशन। ये ऐसा पीस ऑफ पेपर होता है जिसके ऊपर पूरा डिटेल मेंशन किया हुआ रहता है, दैट इज कॉल्ड एज अ वाउचर्स। फॉर एग्जांपल, सेल बिल, परचेज बिल, रिसिप्ट बुक, चेक बुक, स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, बैंक पासबुक, एओए, एमओए, पार्टनरशिप डीड, मिनट्स बुक, एग्रीमेंट्स, परचेस ऑर्डर, आउटराइट, आउटवर्ड रजिस्टर्ड, इनवर्ड रजिस्टर्ड, स्टोर्स, रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा। देन इम्पोर्टेंस ऑफ वाउचिंग बताया। इम्पोर्टेंस ऑफ वाउचिंग मतलब क्या होता है? क्या इंपॉर्टेंस होता है वाउचिंग करने का? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें पता चलता है कि जेन्युइननेस ऑफ ट्रांजैक्शन है कि नहीं, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन कौन सा है, और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एंट्री किया हुआ है कि नहीं, रिलीवेंट ऑफ द ट्रांजैक्शंस, पर्टिकुलर फाइनेंशियल पीरियड से ही ट्रांजैक्शंस एंटर किए गए हैं कि नहीं, प्रॉपर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस एलोकेट किए गए हैं कि नहीं, ये पता चलता है। देन फ्रॉड और एरर्स डिटेक्शन होता है वाउचिंग की वजह से। ऑथेंटिसिटी पता चलता है ट्रांजैक्शंस का। प्रॉपर अकाउंटिंग किया गया है कि नहीं, ये पता चलता है। जो भी अकाउंट्स बनाए गए वो अकाउंट्स लॉ के हिसाब से बनाए गए हैं कि नहीं, ये पता चलता है। कंप्लायंस विद लॉ, रिलेटेड विद लॉ है कि नहीं, रिलेटेड विद रूल्स एंड रेगुलेशन है कि नहीं, ये पता चलता है। देन
प्रॉपर डिस्क्लोजर है कि नहीं पता चलता है। प्रॉपर डिस्क्लोजर मीन्स ये पता चलता है कि कंपनी ने अपने अकाउंट्स एज पर द शेड्यूल 6 डिस्क्लोज किए हैं कि नहीं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये पता चलता है। देन मैंने बताया ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाउचिंग होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरर्स एंड फ्रॉड्स फाइंड आउट करना है। टू फाइंड आउट द एरर्स एंड फ्रॉड्स, टू नो द ट्रूथ ऑफ अकाउंट, to find out the unrecorded transactions, to know that all the transactions are unauthorized, and to find the business transactions। इन सारी चीजों के लिए वाउचिंग करना होता है। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू गेट इट। देन पॉइंट्स, अभी ये जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड वाइल वाउचिंग, वाउचिंग करते समय ऑडिटर कौन से पॉइंट ध्यान में रखेगा। ये देखो, ये पॉइंट्स है ना, आपको बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं, नो नीड टू रीड, नो नीड टू कीप इन माइंड, जस्ट ओनली कीप इन माइंड दिस पेपर, पीस ऑफ पेपर। कोई भी एक बिल, कोई भी एक कैश वाउचर या फिर बैंक स्टेटमेंट, कोई भी दिमाग में रख दो। इनके ऊपर आपको जो भी पर्टिकुलर नजर आ रहा है वो पर्टिकुलर है आपका पॉइंट्स टू बी कंसिडर, ये पॉइंट्स आपको कंसिडर करने चाहिए। देखो, अभी कोई भी बिल उठा लो, उसके ऊपर डेट ऑफ वाउचर होता है कि नहीं? यस ऑफ कोर्स, डेट ऑफ वाउचर इज देयर, दैट शुड बी देयर। नेम ऑफ द क्लाइंट होता है कि नहीं? यस ऑफ कोर्स, नेम ऑफ द क्लाइंट इज देयर। डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन होता है कि नहीं? यस ऑफ कोर्स, डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन आर रिटर्न। जैसे कि आप बिल लेते हो, देखो अगर आपने टीवी परचेस किया, तो टीवी वाला जो आपको बिल देता है, उस बिल में देखो डेट होता है कि आपने कौन से डेट पे परचेस किया, बराबर। आपने कौन सा एबीसी कंपनी से टीवी परचेस किया, बराबर, सोनी कंपनी से। तो सोनी कंपनी से टीवी परचेस किया है, तो उसके वाउचर पे सबसे ऊपर नाम किसका रहेगा? सोनी कंपनी का रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद डेट रहेगा कि कौन से डेट पे आपने टीवी परचेस किया। फिर नेम ऑफ द क्लाइंट, मतलब आपने परचेस किया तो आपका नाम रहेगा कि नहीं? आपका नाम रहेगा। फिर बाद में डिटेल रहेगा, डिटेल रहेगा कि आपने कौन से इंच का टीवी परचेस किया हुआ है, एलईडी किया है या फिर वीडियोकॉन का किया है, या वो डब्बे वाला किया हुआ है, कौन सा वीडियो परचेस टीवी परचेस किया है, कौन से स्टाइल वाला टीवी परचेस किया है, वो सब डिटेल यहाँ पे रहेगा, बराबर ना। वॉल माउंट वाला है या टेबल वाला है, कौन सा टीवी, वो सब मेंशन रहेगा। देन टिक और रबर स्टैंप रहेगा, है कि नहीं? रबर स्टैंप जो रहता है कंपनी का वो रहेगा, या कोई टिक रहेगी, दैट इज। देन अथॉरिटी, सिग्नेचर रहेगा, है कि नहीं? कौन से अथॉरिटी के बेस पे आपने लिया है। अगर 5,000 से ज्यादा अमाउंट है तो रेवेन्यू स्टैंप लगा हुआ होना चाहिए, बराबर, तो रेवेन्यू स्टैंप लगा के देते हैं। देन रिलेटेड टू बिजनेस ही है कि नहीं पर्टिकुलरली, अंडरस्टैंड? तो दैट इज, that all things are going to be checked by the auditor, related to business है कि नहीं, revenue and capital nature है कि नहीं, अमाउंट वर्ड्स और फिगर्स में लिखा गया है कि नहीं, अकाउंट हेड प्रॉपरली लिखा गया है कि नहीं, है ना? क्योंकि अगर सोनी कंपनी है तो वो लैपटॉप भी बेच रही है, टीवी भी बेच रही है, तो कौन सा अकाउंटिंग हेड है, टीवी वाला है कि लैपटॉप वाला है कि नहीं? सेल का है कि परचेस का है। देन नो असिस्टेंस फॉर चेकिंग रिसिप्ट। देन मिसिंग वाउचर्स कोई है क्या? तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू बी चेक बाय द ऑडिटर, कि कौन से मतलब ऑडिटर क्या करेगा, चेक करेगा कि कौन से वाउचर मिसिंग है, दैट इज, अंडरस्टैंड? देन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से उससे रिलेटेड। देन वाउचिंग ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, जो भी कैश में ट्रांजैक्शंस हुए कंपनी के, तो वो ऑडिटर चेक करेगा कि कौन से ट्रांजैक्शंस कैश में हुए हैं, कौन से चेक में हुए हैं, है ना? अगर चेक में हुए तो बैंक स्टेटमेंट चेक करेगा। देन प्रॉपर फाइलिंग किया है क्या कंपनी ने, ये जो ट्रांजैक्शन जो भी हुए, टीवी का अलग, लैपटॉप का अलग, ऐसे अलग अलग फाइलिंग किया है क्या, नहीं किया है। सिग्नेचर ऑफ पेई है कि नहीं, है ना? सिग्नेचर ऑफ पेई, सिग्नेचर ऑफ रिसीवर, बराबर, वो है कि नहीं वो चेक करेगा। देन नेचर ऑफ पेमेंट चेक करेगा, कैश में पेमेंट किया है कि चेक में पेमेंट किया है, वो चेक करेगा। देन whatever the important whatever the important points are there, that points are going to be note down by the auditor in the note audit notebook,
वो ऑडिट नोटबुक में क्या करेगा, एंटर करेगा। बराबर। देन ऑल्टरेशन, अगर उसको ऐसे लगता है कि कोई ट्रांजेक्शन में अल्टरेशन किया हुआ है तो उससे रिलेटेड वो जवाब मांगेगा कि क्यों अल्टरेशन किया गया है, क्यों इसको ओवरराइट किया गया है, वो अकाउंटेंट से पूछेगा या जो भी पर्सन उससे रिलेटेड है उससे पूछेगा। सो इस तरह से ये जो सारे पॉइंट्स है, दैट पॉइंट्स आर गोइंग टू बी यूज्ड बाय द ऑडिटर एट द टाइम ऑफ वाउचिंग। तो वाउचिंग करते समय ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेगा। कौन से, वाउचर पे डेट है कि नहीं, नेम है कि नहीं, डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन है कि नहीं, है ना, रबर स्टैम्प है कि नहीं, टिक्स है कि नहीं, कुछ जो भी टिक्स है वगैरह वो। देन अथॉरिटी है कि नहीं, सिग्नेचर किया हुआ है कि नहीं। बराबर, कौन से अथॉरिटी के भरोसे वो माल बेचा गया है, दैट इज। देन रेवेन्यू स्टैम्प है कि नहीं। बराबर, 1,000 से रुपए ज्यादा रहेगा तो रेवेन्यू स्टैम्प लगाना जरूरी होता है। बराबर, तो वो रेवेन्यू स्टैम्प, सॉरी, 5,000 से ज्यादा, गॉट इट। पहले 1,000 रुपया था लेकिन अभी वो 5,000 हो गया है। 5,000 और 5,000 से ज्यादा अमाउंट रहेगा तो रेवेन्यू स्टैम्प लगाना कंपलसरी होता है। देन रिलेटेड टू बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि नहीं, रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर अलग अलग किया हुआ है कि नहीं, अमाउंट दोनों होना चाहिए। देखो, आप कभी भी कोई भी बिल लेते हो ना तो वहां पे दो तरह के अमाउंट होते हैं, एक वर्ड में लिखा होता है, एक फिगर में लिखा होता है, यस और नो। ये रेगुलरली हम लोग देखते हैं, तो ये ऑडिटर चेक करेगा कि दोनों अमाउंट, नहीं तो नीचे अमाउंट वर्ड में लिखा हुआ है 1,000 और फिगर में लिखा हुआ है 10,000, है कि नहीं। अकाउंट हेड अलग अलग है कि नहीं। ऐसे नहीं होना चाहिए कि लैपटॉप सेल किया और टीवी के अकाउंट के अंडर उसका एंट्री कर दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर अकाउंट हेड होता है हर एक ट्रांजेक्शन के लिए। देन नो असिस्टेंट फॉर चेकिंग रिसिप्ट, जो कोई भी रिसिप्ट यहाँ पे ऑडिटर क्या करेगा, चेक करेगा ना, तो उसके लिए किसी की भी वो हेल्प नहीं लेगा। वाउचर चेक करेगा तो वो खुद अपने बलबूते पे चेक करेगा। बराबर, तभी तो बोलेंगे कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर है। देन मिसिंग वाउचर्स, अगर कोई वाउचर मिस हुआ है, फाइल में नहीं है लेकिन कंप्यूटर में एंट्री दिख रहा है, तो मतलब वाउचर क्या है, मिसिंग है, तो उसके लिए वो अकाउंटेंट से पूछेगा कि वाउचर किधर गया। बराबर, या फिर कोई डुप्लीकेट वाउचर रखा हुआ है, उसकी जगह कार्बन कॉपी रखा हुआ है, तो उसके बारे में ऑडिटर पूछेगा अकाउंटेंट से। बराबर। देन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जो भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उस ट्रांजैक्शन से, वो सारे वो चेक करेगा वाउचिंग के जरिए। देन कैश ट्रांजैक्शन में एंट्री हुआ है तो कैश ट्रांजैक्शन से एंट्री वो क्या करेगा, चेक करेगा कैश बुक के थ्रू। प्रॉपर फाइलिंग हुआ है कि नहीं, फाइल करते समय मैंने बताया ना, हर एक का फाइल अलग अलग होता है, सेल का फाइल अलग, परचेस का फाइल अलग वगैरह। तो इस तरह से वो फाइलिंग प्रॉपर किया हुआ है कि नहीं, ऑडिटर चेक करेगा, वाउच करेगा। सिग्नेचर ऑफ पेई, पेयर चेक करेगा, है ना, पेयर और रिसीवर वो चेक करेगा। नेचर ऑफ पेमेंट कैसा है, कैश में पेमेंट किया है, डेबिट कार्ड में किया है, क्रेडिट कार्ड में किया है, व्हाट काइंड ऑफ पेमेंट हैज बीन डन। तो अकॉर्डिंग टू दैट वो रिलेटेड डॉक्यूमेंट चेक करेगा। देन जो भी important points है, whatever the important points are there, that points are going to be record in the audit notebook। एक ऑडिटर क्या करता है, जैसे वर्किंग पेपर होता है ना, तो वर्किंग पेपर के साथ साथ वो एक ऑडिट नोटबुक भी अलग से बनाता है। तो उस ऑडिट नोटबुक में वो क्या करेगा, नोट डाउन करके रखेगा। अगर उसको लगता है कि कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना, उसको फ्यूचर में काम आने वाला है कोई इंफॉर्मेशन, तो वो वैसे इंफॉर्मेशन नोट डाउन करके रखेगा। बराबर। देन लास्ट वन, ऑल्टरेशन। अगर उसको ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर जो भी अकाउंट्स बनाए गए हैं उसमें कुछ तो ऑल्टरेशन हुआ है। बराबर, तो ऑल्टरेशन हुआ है तो ठीक है, अगर आपको ऑल्टरेशन करने की जरूरत है तो ऑल्टरेशन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर कुछ भी ओवर राइट हो जाता है तो डॉक्यूमेंट्स पे बाजू में अपना साइन करते हैं ना। बराबर, तो वैसे किसी ने साइन किया हुआ है क्या, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ने, या किसी ने अप्रूव किया हुआ है वो अल्टरेशन, वो देखेगा। अगर नहीं किया हुआ है तो फिर वो उसके लिए रीजन मांगेगा। अगर साइन है तो रीजन नहीं मांगेगा, क्योंकि उस पे अप्रूवल का साइन रहेगा ना सीनियर मेंबर का, तो वो उसके लिए प्रूफ नहीं मांगेगा। अदरवाइज इफ देयर इज नो सिग्नेचर आफ्टर ऑल्टरेशन, देन ही विल आस्क द डाउट। ओके, एनी डाउट इन दिस। तो इस तरह से ऑडिटर वाउचिंग करेगा। वाउचिंग किसका होता है, वाउचिंग किसका होता है, इनकम एंड एक्सपेंसेस का होता है। किसका होता है, इनकम एंड एक्सपेंसेस का। 13 नंबर पॉइंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। बेटा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या बोल रही हूँ, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है, बराबर, अभी कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है, मतलब जैसे कि इनकम से बात कर रही हूँ, ठीक है,
या फिर एग्रीमेंट से बात कर रही हूँ, कंपनी का कोई एग्रीमेंट हुआ रहेगा, बीच में कंपनी ने किसी और के साथ एग्रीमेंट किया रहेगा, या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ लोगों को काम पे रखा रहेगा, बराबर ना, तो उनको सैलरी दे रहा होगा वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, बराबर। तो वो क्या करेगा, उसमें उससे रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट हुआ है उन कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, वो एग्रीमेंट भी चेक करेगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है ना, इसीलिए। ठीक है, सैलरी स्लिप के साथ साथ वो डॉक्यूमेंट भी चेक करेगा, ऐसा मतलब इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। प्रॉपर फाइलिंग मतलब फाइलिंग, अगर देखो मैंने आपको कैश ट्रांजैक्शन के वाउचर दे दिए, सेल बिल दे दिए, परचेस बिल दे दिए, तो क्या आप एक ही फाइल में रखोगे क्या? एक ही फाइल में रखोगे क्या, बताओ? इतनी सारी चीजें अलग अलग है ना, हर कोई चीज अलग अलग है। सेल बिल अलग है, परचेस बिल अलग है, कैश मेमोज अलग है कि नहीं? कैश वाउचर्स अलग है मतलब, तो अलग अलग रखोगे ना, यू हैव टू प्रॉपर फाइल इट, फाइल करना, अलग अलग फाइल बनाओगे आप उसके लिए, दैट इज प्रॉपर फाइलिंग। जो लीगल डॉक्यूमेंट है उसका फाइल अलग से बनाओगे, जो टेम्पररी है उसका फाइल अलग से बनाओगे, है कि नहीं? दैट इज प्रॉपर फाइलिंग। एनी अदर डाउट? फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कब मिलेगा बेटा? अभी तो पता नहीं, बनाना तो चालू है शायद से, पता नहीं प्रोसेस में है, देखते हैं कब मिलेगा। लॉकडाउन है ना, सब बंद है, कैसे मिलेगा? टाइम लगेगा थोड़ा। ओके, नो डाउट नाउ, टिल दिस पॉइंट नो डाउट। देन वी विल स्टॉप हियर एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो वाउचिंग हमने पढ़ा, इस वाउचिंग को हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे एक्सपेंसेस और इनकम पे, बराबर।